जय नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित दादा और आप देख रहे हैं डिफेंस यूनिक पॉइंट का इंटरनेशनल क्यूरा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने किस तरह से हमला किया है और ईरान के 3 जो स्ट्रेटेजिक परमाणु ठिकाने थे, पुराने परमाणु ठिकाने थे, उसको अमेरिका ने नष्ट कर दिया है और ये अमेरिका दावा कर रहा है। लेकिन एक बात समझिए कि आपने देखा होगा हाल ही में कि G7 की जब बैठक हुई थी कनाडा में, और कनाडा में G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया गया था, तो मोदी जी वहाँ पे मौजूद थे। और कनाडा में G7 की बैठक के बाद मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बैठक होनी थी, और उस बैठक को नकारते हुए, G7 की बैठक को नकारते हुए वो डायरेक्टली कनाडा को छोड़कर भागे भागे वो अमेरिका आते हैं और अमेरिका से वो अपने स्ट्रेटेजिक चीज़ों को बनाते हैं। और स्ट्रेटेजिक चीज़ों को बनाते बनाते वो एक चीज़ सोचते हैं कि पाकिस्तान को कैसे अपने पाले में लिया जाए। और होता भी है कि पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर हैं, सेना के जो प्रमुख हैं मुनीर, उसके साथ व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप डिनर करते हैं। और ये डिनर इतना भारत को चुभता है कि भारत के लोगों को ये लगने लगता है कि कुछ समय पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ डिनर किया करते थे, बैठकें हुआ करती थी, लेकिन चीज़ें कितनी बदली है कि उनके सेना प्रमुख, पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ व्हाइट हाउस में डिनर हो रही है और अमेरिका भारत के खिलाफ चीज़ों को करने में जुटा हुआ है। तो भारत में भी ये चीज़ें मची। लेकिन आप समझिए कि ऐसा अमेरिका ने क्यों किया। अमेरिका की क्या मंशा थी कि वो भारत को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है जनरल मुनीर, उसके साथ अमेरिका ने बैठक की, व्हाइट हाउस में डिनर तक भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को इतना इज्जत क्यों दिया, इतना वैल्यू क्यों दिया। तो आप एक चीज़ आप समझिए कि आज जो OIC संगठन एक मुस्लिम देशों का है, उसमें 57 मुस्लिम देश है OIC संगठन में, और ये संगठन को बनाया ही इसलिए गया कि अगर 57 मुस्लिम देशों में किसी भी देश पे अटैक हो जाता है तो ये 57 मुस्लिम देश मिलकर उस देश को अपना जवाब देगी। तो उतना OIC संगठन का तवज्जो रहा ही नहीं, क्योंकि इसके जो मुख्य देश हैं, विकसित देश हैं, उसका मदद खुद, उसकी जो सुरक्षा जिम्मा है खुद अमेरिका के हाथों में। सऊदी अरब को देख लीजिए, इन सभी देशों के जो सुरक्षा की जिम्मा है वो अमेरिका के हाथों में है। तो ये चीज़ें थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उसके पास परमाणु मिसाइल है, परमाणु हथियार है, और उसके सैनिक है, उसके जो लड़ने की कार्यशैली है उसके वो काफ़ी अव्वल है, क्योंकि भारत के साथ वो लड़ के अपने आप को थोड़ा बहुत तो मजबूत जरूर कर लिया होगा। तो ऐसा अमेरिका को लगा कि अगर हम ईरान पे अटैक करते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान पे हमको बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पे, क्योंकि देखिए ईरान और अमेरिका की दूरी लगभग 11,573 किलोमीटर है, और अमेरिका के फाइटर जेट जब उड़ेंगे तो उसको फ्यूल भरने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 11,000 किलोमीटर लगातार किसी भी फाइटर जेट को उड़ना और डायरेक्टली उड़ के उसको हमला करना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि ऐसा कोई फाइटर जेट है नहीं कि उतना दूरी से उड़कर, अमेरिका से उड़कर आए ईरान पे हमला करे। तो ये संभव नहीं था। तो अमेरिका को क्या चाहिए था कि एशिया में एक जगह उसको चाहिए था, उसके सैनिकों के लिए एयरबेस की ज़रूरत थी, उसके फाइटर जेटों में फ्यूल भरने की आवश्यकता थी, उसके एयरबेस पे अपने फाइटर जेट को उतारने की एक ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा कौन सा देश है कि आज पाकिस्तान को छोड़कर एशिया में कोई देश उसको अपनी जगह को इस्तेमाल करने की हामी भर ले? ऐसा कोई देश है क्या? आप सोचिए कि भारत उसको देगा अपनी जगह को इस्तेमाल करने के लिए दूसरे देशों का? नहीं देगा। भारत ऐसा कर ही नहीं सकता है, और ऐसा कर सकता है तो वो चाइना कर सकता है। चाइना नहीं कर सकता है, चाइना, देखिए सॉरी हम गलती से बोल दिए, ऐसा कर सकता है तो वो पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कर भी रहा है। चाइना को वो अपनी ज़मीन को दे रहा है, जिस तरह से कर्ज के तले वो दबा हुआ है पाकिस्तान, चाइना के कर्ज से इतना वो परेशान है कि अपनी ज़मीन को भी चाइना को दे रहा है। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी पाकिस्तान को ये लोभ दिया होगा। जब जनरल मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बैठक हो रहा था व्हाइट हाउस में, तो अमेरिका भी ये लोभ दिया होगा पाकिस्तान को कि आपको हम अपने फाइटर जेट देंगे। अपने फाइटर जेट, जो खतरनाक फाइटर जेट F-35 का भी ऑफर कर दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको पैसों का लालच दिया होगा कि आपको हम ये देंगे। तो ये सारी चीज़ें को ही करने के लिए वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर को बुलाया था, उतना उसको इज्जत दिया था। और एक चीज़ें और है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो ईरान को मदद करने के लिए अगर रसिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, उत्तर कोरिया आ जाता है, और पाकिस्तान भी अगर आ जाता तो एक बड़ा गठजोड़ बन जाता दुनिया में। और ये मजबूत देशों का एक गठजोड़ अगर बन जाता तो वहाँ पे अमेरिका को काफ़ी नुकसान होता, कहीं ना कहीं अमेरिका को यहाँ पे भागना पड़ता। तो ये चीज़ें थी कि अगर पाकिस्तान को अपने पाले में कर लिया जाए, और अगर ईरान, देखिए ईरान का मदद कैसे चाइना कर सकता है। देखिए ईरान को जो है चाइना बहुत सारी चीज़ों में फंडिंग कर रहा है, और ईरान चाइना की बहुत सारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है, और ईरान और चाइना मिसाइलों को भी बना रहा है मिलकर। और रसिया कैसे आता है ईरान के साथ, आप ये भी समझिए
ईरान का मदद करने के लिए रसिया इसलिए आता क्योंकि देखिए आज जब रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है तो यूक्रेन को इतना हथियार अमेरिका दे रहा है, फ्री में हथियार दे रहा है कि आप लड़िए, रूस को कमजोर कर दीजिए, रूस को बर्बाद कर दीजिए। और अमेरिका के बदौलत ही यूक्रेन आज तक रूस के साथ लड़ रहा है। और यही पॉइंट था ईरान के साथ रसिया का, जब मदद, अगर रसिया ईरान का मदद करेगा तो वहाँ पे रूस को वहाँ पे काफ़ी सहूलियत होगी कि आपको भी हम उसी तरह का जवाब देंगे जिस तरह से आप यूक्रेन का मदद कर रहे हैं, उसी तरह से ईरान का भी मदद करेंगे जिससे कि आपको भी नुकसान होगा। तो अमेरिका को जवाब देने की एक बहुत बड़ा पॉइंट रसिया के लिए मिल जाता। और उत्तर कोरिया कैसे ईरान का मदद करेगा तो आप ये भी समझिए, उत्तर कोरिया और ईरान के लिए सेम अमेरिका सोचता है। अमेरिका ये जानता है कि उत्तर कोरिया मिसाइल बना रहा है तो वो भी अमेरिका के लिए खतरनाक होने वाला, और ईरान भी अगर परमाणु बम बना रहा है तो वो भी अमेरिका के लिए भी खतरनाक होने वाला। तो ये दोनों देशों के लिए अमेरिका सेम सोचता है। और अगर यही चीज़ है कि ईरान और उत्तर कोरिया अगर एक साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये दोनों देश की एक गठजोड़ बनेगी और अमेरिका पे दबाव बनेगा। तो ये सारी जो ग्लोबल चेंजिंग हो रही है, अगर इसको देखें तो एक गठजोड़ अगर ये गठजोड़ बन जाता है, अगर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ता है तो यही देश होगी जो कि ईरान का मदद करेगा और अमेरिका वहाँ पे कमज़ोर पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए अमेरिका की जो स्थिति है कि अमेरिका को मदद करने के लिए उसके जो सहयोगी देश है वो भी नहीं आएगा। नाटो संगठन एक अमेरिका का ताकत है। अमेरिका ने अपने ताकत को बढ़ाने के लिए नाटो संगठन बनाया, लेकिन नाटो संगठन को भी जिस तरह से दुनिया आज देख रही है कि नाटो संगठन की भी उतनी वैल्यू नहीं रहा है। नाटो संगठन के बदौलत ही अमेरिका इतने दिनों तक अपने आप को सुपर पावर कहला पाया है। तो यही चीज़ें थी। तो अमेरिका के लिए गठजोड़ अगर एशिया में बन जाता है, ईरान के लिए गठजोड़ बन जाता है तो अमेरिका वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। और यही चीज़ें थी कि अमेरिका चाह रहा था कि हम पाकिस्तान को कैसे फोड़ें, पाकिस्तान में अपनी चीज़ों को कैसे करें, अपने फाइटर जेटों को फ्यूल भरवाने में मदद करवाने के लिए, अपने सैनिकों को एयरबेस देने के लिए, अपने फाइटर जेट को उड़ने के लिए, रनवे के लिए। तो यही सभी चीज़ों के लिए पाकिस्तान में अपनी जगह को तलाशने के लिए पाकिस्तान के जनरल मुनीर को उतना तवज्जो दिया गया, इज्जत दिया गया। तो यहाँ पर भारत को भी सोचने के लिए एक मौका मिलता है। सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के उतना नज़दीक अमेरिका जाता है तो क्या भारत को कुछ नहीं करना चाहिए? क्या भारत के लिए खतरा नहीं होने वाला है? भारत के लिए भी खतरा होने वाला है। क्योंकि अगर ये कहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा कि आपको F-35 फाइटर जेट हम देंगे, जिस तरह से F-16 फाइटर जेट आपको हम दिए हैं उसी तरह से हम आपको F-35 फाइटर जेट देंगे, तो कितना बड़ा टेंशन भारत के लिए है, ये भी भारत को सोचना चाहिए। अगर भारत के पड़ोसी देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे पावरफुल देश मदद करने लग जाएगा तो भारत यहाँ पे कमज़ोर जरूर पड़ेगा और कमज़ोर पड़ा भी है। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों जय हिंद।